जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की कथा। माता धूमावती जो कि 10 महाविद्याओं में 7वां स्थान इनका होता है। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक, इसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और गुप्त नवरात्रि के व्रत में जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती का पूजन किया जाता है। धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव ने धूमावती नाम दिया है। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी है तथा वह कांप रही है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत वस्त्र ही धारण किए हैं। माने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं व ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई हुई नहीं है। इस कारण इनके केश, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका शरीर पूरा कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही है, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में कटोरी तो दूसरे हाथ में अभय मुद्रा या ज्ञान मुद्रा देने की मुद्रा है। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है। मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा। उस समय वहां भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। शिवजी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण वे अधिक व्याकुल सी हो गए। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ रही थी। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारा इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा के रूप में ही मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तरफ, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। माँ धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप से माँ अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती हैं। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है व उन्हें यदि किसी चीज का अभाव हो तो वह दूर होता है। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में
माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा करने का विधान है। माँ धूमावती से संबंधित अन्य जानकारी, जो कि प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सूत्रा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, अलक्ष्मी व नृति है। एक और प्रचलन के अनुसार सुहागन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी प्रकार का रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमावती माँ से संबंधित रुद्रावतार धूमेश्वर महादेव हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्म दाह करने के पश्चात उसके धुएं से प्रकट हुआ था। यह श्रीकुल की 7 देवियों में आती हैं। तो आइए सुनते हैं माता धूमावती से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता धूमावती की जय। माता धूमावती को लेकर प्रायः 2 कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार, जिसमें माता ने भगवान भोलेनाथ को ही निगल लिया था और महादेव उनकी लीला में साथी बने थे, और दूसरी कथा धुएं से अवतार की कथा। यहाँ हम माता के धुएं से अवतार की कथा के बारे में बतलाएंगे। कथा के अनुसार आदि शक्ति सती के पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए उन्होंने सभी देवताओं, गंधर्व आदि को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि वो शिव और सती के विवाह से खुश नहीं थे। इधर माता सती को पिता दक्ष की यज्ञ की जानकारी मिली तो एक बार उन्हें यह बात खराब लगी, लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में शामिल होने के लिए पुत्री को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। यह सोचकर वह वहां से जाने की जिद पर अड़ गई। महादेव ने उन्हें काफी समझाया, कहा कि विवाह के बाद पुत्री को पिता के घर बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें पिता दक्ष के तिरस्कार का सामना करना पड़ा और इससे दुखी होकर वह यज्ञ में कूद गई और उनके जलने से जो धुआं निकला, इसी से माता धूमावती का अवतार हुआ। और माता धूमावती के अवतार से दूसरी जुड़ी हुई कथा। माता धूमावती के अवतार की कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती को जोरों की भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। वो भगवान भोलेनाथ के पास भोजन की व्यवस्था को लेकर गई, लेकिन समाधि में लीन भगवान ने ध्यान नहीं दिया। इस पर माता ने भगवान शंकर को ही निगल लिया। माता की भूख तो शांत हो गई, लेकिन भोलेनाथ के कंठ में विष होने से माता के मुख से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। यह हाल देखकर माता की लीला के साथ दे रहे महादेव उनके उदर से बाहर निकल आए और कहा कि तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए विधवा होने का श्राप लगेगा और धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। हालांकि महिलाएं इस रूप की पूजा नहीं करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता धूमावती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं।